नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज की इस क्लास में मैं कवर करने वाला हूं एक ऐसा पैसेज जिस पैसेज को हिंदी में आप कह सकते हो ज्ञान देने वाला पैसेज। अक्सर करके आपने सुना है, हम सब लोग कहते हैं भैया ज्ञान मत बांटो, ज्ञान मत बांटो, आपके पास बहुत ज्ञान है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक पैसेज ऐसा लिखा होता है जिसमें ऑथर का जो टोन होता है वो फिलोसफिकल होता है, मतलब वो अपनी भावनाओं को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस तरीके के पैसेज को फिलोसफिकल पैसेज बोलते हैं या अब्स्ट्रैक्ट पैसेज बोलते हैं, या हिंदी में यूँ समझ लो कि ज्ञान देने वाला पैसेज बोलते हैं। तो अगर इस तरीके का पैसेज अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप किस तरीके से फिलोसफिकल पैसेज या ज्ञान देने वाले पैसेज को अप्रोच करोगे, कैसे उसको सॉल्व करोगे, आज की इस क्लास में हम इसी पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि 5 टाइप का पैसेज आपके एग्जाम में आता है और ये वो टाइप है जो सबसे डिफिकल्ट होता है। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है और इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके क्वेश्चन गलत होने के। 5 में से हम 2 से 3 क्वेश्चन जो है इस पे सही कर पाते हैं और 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं सही कर पाते हैं। लेकिन अगर आप सही से इन पैसेजेस को समझ लोगे, कैसे इनको अप्रोच करते हैं वो अगर समझ लोगे, तो शायद प्रैक्टिस के बाद सारे के सारे हिंदी भाषी बच्चे जो है आप इन पैसेज में 5 स्कोर कर पाओगे। मेरा एक ये प्रयास है कि मैं इस तरीके के पैसेज को आपको सही से पढ़ा पाऊँ, समझा पाऊँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई सुझाव और सलाह हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। और इस वक्त जो करंट वेंडर है, करंट वेंडर तो कुछ भी पूछ रहा है, स्टेनो के पेपर में कभी मैथ्स नहीं आती, मैथ्स पूछ रहा है। हो सकता है आपके सीजीएल के एग्जाम में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पूछ ले, हो सकता है आपके इंग्लिश के सेक्शन में कुछ और जो है पूछ ले। और वैसे भी एआई जो है वो भांग का के जो है क्वेश्चन आपके बना रहा है, तो ऐसे केस में आपकी प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए। तो चलो आज इस क्लास में फोकस करते हैं। ये पहले मैं पैसेज आपको कुछ दिखाता हूँ, फिर अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। फिलोसफिकल पैसेज एक्चुअली होता क्या है कि यही ज्ञान देने वाली बात होती है। जैसे इसमें ज्ञान देखो कैसे दिया जा रहा है। हैप्पीनेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन। हैप्पीनेस जो है वो डेस्टिनेशन नहीं है, क्या है, ये एक जर्नी है, ठीक है ना। मेनी पीपल स्पेंड देयर लाइफ चेसिंग आफ्टर अचीवमेंट्स, वेल्थ और रिकॉग्निशन। जो बहुत सारे लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं कैसे, भागते हुए, चेस करते हुए अचीवमेंट्स के पीछे, वेल्थ के पीछे या फिर रिकॉग्निशन के पीछे। अब ऑथर देख रहे हो ज्ञान बांटना चालू कर रहा है कि जो हैप्पीनेस है वो डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक सफ़र है। तो यहाँ तो ज्ञान ही बट रहा है ना। तो जब ज्ञान बटता है किसी पैसेज में तो ये कैसा पैसेज होता है, ये फिलोसफिकल पैसेज होता है। जैसे ही आप पैसेज स्टार्ट करो तो पैसेज के 2-4 लाइन पढ़ोगे, वहां पे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा भैया ऑथर जो है ना ये ज्ञान दे रहा है। क्या कर रहा है, ज्ञान दे रहा है। तो जब ज्ञान दे रहा होता है तो आपको पैसेज सॉल्व करने के तरीके समझने होते हैं। तो चलो पहले एक बार फिलोसफिकल पैसेज के विषय में पूरा सही से समझ लेंगे, फिलोसफिकल पैसेज क्या क्या कवर करता है, कैसे कैसे आता है, फिर सॉल्व करने के अप्रोचेस देखेंगे। तो ये क्या करता है, ये एक्सप्लोर करता है आइडिया, ये लाइफ के आइडियाज़ को एक्सप्लोर करता है, टाइम का, फेलियर का, हैप्पीनेस का, इथिक्स का, इन सब का जो है एक्सप्लोर करता है। तो ये जो पैसेज अपना बेस्ड है वो बेसिकली जो है खुशियाँ कैसे मिलती है, हम खुशियों को कैसे देखते हैं, उस पे ज्ञान बांटा है ऑथर ने। तो ये हैप्पीनेस पे बेस्ड जो है अपना जो पैसेज आज का है वो उस पे है, ठीक है ना। ये क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इन नेचर होता है। कैसा होता है, फिलोसफिकल पैसेज जो होता है वो रिफ्लेक्टिव इन नेचर होता है। तो कभी आपको पूछ दिया जाए कि जो फिलोसफिकल पैसेज है उसका टोन क्या है, तो इसका जो टोन होता है वो रिफ्लेक्टिव होता है। रिफ्लेक्टिव होता है, डीप गहरा होता है, और मेटामॉर्फिकल होता है। मेटामॉर्फिकल का मतलब होता है परिवर्तनशील होता है। समझ में आया। इसके बाद अगर इसको सॉल्व करने की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये समझ जाओ कि ज्ञान बांटने वाला पैसेज है तो इसको स्लो और बहुत सावधानी के साथ रीड करो। स्लो और सावधानी के साथ रीड नहीं करोगे तो दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इसमें भाव वाली आइडिया होती है। अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है तो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाव होता है, भाव इसमें समझना पड़ता है, ठीक है ना। और इसको प्रोसेस करने में, अपने दिमाग में प्रोसेस करने में टाइम लगता है, इस वजह से इसको स्लो रीड करना चाहिए, ठीक है ना। और कोर मैसेज या जो प्रिंसिपल है उस पैसेज में जो लिखा गया है उसको समझना है। जैसे पहली लाइन आपने पढ़ा जो है हैप्पीनेस के विषय में कि ये जो है क्या है, डेस्टिनेशन नहीं है, एक ये सफर है। तो पक्का किस तरीके का सफर है, हैप्पीनेस के विषय में पूरा ज्ञान बघारा जाएगा। तो सेंट्रल आइडिया या थीम क्या है, थीम वही है कि यहाँ पे हैप्पीनेस के विषय में ज्ञान बांटा गया है। पूरा पैसेज जो है किस मुद्दे पर चर्चा करेगा, खुशियों के विषय में चर्चा करेगा, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई क्या करना है, टोन। तो 90% जो है रिफ्लेक्टिव टोन होता है, आशावादी टोन होता है, ऑप्टिमिस्टिक। क्योंकि जब आप ज्ञान बगा रहे हो तो हमेशा आशावादी टोन ही रखते हो। तो जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो रिफ्लेक्टिव हो सकता है, ऑप्टिमिस्टिक टोन हो सकता है, ठीक है ना, थॉट प्रोवोकिंग हो सकता है। समझ में, ये 3 तरीके के टोन आपके ऑप्शन में आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये बना दिया गया कि किस तरीके का जो है इसमें टोन है पैसेज का, तो आप बताओगे रिफ्लेक्टिव हो सकता है, ऑप्शन में ऑप्टिमिस्टिक लिख के आ सकता है, थॉट प्रोवोकिंग लिख के आ सकता है, या इनका कॉम्बिनेशन लिख के आ सकता है।
जब कोई पैसेज आएगा इस तरीके का पैसेज, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ऑप्शन में रिफ्लेक्टिव लिखा हो और दूसरे ऑप्शन में ऑप्टिमिस्टिक। ऐसा लिखा जाएगा कि रिफ्लेक्टिव एंड ऑप्टिमिस्टिक है, रिफ्लेक्टिव एंड थॉट प्रोवोकिंग है, या ऑप्टिमिस्टिक एंड थॉट प्रोवोकिंग है। तो जो भी आपके फिलोसफिकल पैसेज होते हैं, ज्ञान बांटने वाले पैसेज होते हैं, वो हमेशा रिफ्लेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है किसी के सोच का, किसी का विचार का। ऑप्टिमिस्टिक हमेशा रहते हैं, इसमें तरीके बताए जाते हैं कि कैसे चीज़ों को सुधारा जा सकता है। और थॉट प्रोवोकिंग तो होते ही होते हैं, क्योंकि इसमें ज्ञान बांटी जा रही है, तो थॉट प्रोवोकिंग तो है ही है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं वो इन्फ्रेंशियल है, मतलब आपको अनुमान लगा के करना पड़ेगा। इसमें आप ना डायरेक्टली जो है कोई चीज है जो इसमें मेंशन रहता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पैसेज के बाहर नहीं जाना है। इसमें एक बात और समझना है कि इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जो आपके फिलोसफिकल पैसेज होते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है वो आपके फैक्चुअल पैसेज की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, आपको रिलेट करना है एग्जाम्पल को मेटामॉर्फ्स के फॉर्म में, जो रियल लाइफ से रिलेटेड रहते हैं। मतलब आपको ये देखना है उसकी मीनिंग से मिलता जुलता जो है क्या रियल लाइफ में जो है चीजें घटित हो रही है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन के जवाब देने हैं, लेकिन पैसेज के अंदर ही रहते हुए, पैसेज के बाहर कभी नहीं आपको जाना होता है। अब चलो बात करते हैं, एक पैसेज पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं और इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहली बात है कि पैसेज आपको स्लो पढ़ना है, आराम आराम से। और पढ़ने का तरीका, इसके पहले भी मैं 3 पैसेज आपको पढ़ा चुका हूं, उसमें मैंने आपको बताया है, हमेशा अपने दिमाग में क्वेश्चन बना के रखो। ये 3-4 WH वर्ड है, पैसेज पढ़ते वक्त आपको स्लो पढ़ते वक्त ध्यान रखना है। एक तो व्हाट, हु, whom, हाउ, वेयर, व्हेन। इससे आपको क्या मिलता है, इससे आपको एडवर्ब मिलता है, इससे आपको एडवर्ब मिलता है, जो कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से समझ पाते हो आप। ठीक है ना, व्हाट, हु और हुम से ये आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलता है, और ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से और यहाँ से आपके जो है पैसेज सॉल्व हो जाते हैं। तो चलो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब आप पैसेज पढ़ते हो तो जो हिंदी भाषी बच्चे हैं उनको सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत आती है, ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत आती है, मॉडिफायर्स पहचानने में दिक्कत आती है, और पैसेज के जो जवाब होते हैं या तो सब्जेक्ट होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट होते हैं, या तो वो मॉडिफायर्स ही होते हैं जो आपको जवाब देना होता है। तो अगर आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर्स के हिसाब किताब में अगर आप पैसेज पढ़ना सीख गए तो सवालों के जवाब बहुत आसान हो जाते हैं। आपके पास एक एग्जाम के अंदर ध्यान रखो, या मॉक टेस्ट जब दे रहे हो, इस तरीके का रफ पेज रहता है, इस तरीके का रफ पेज रहता है, मैं जानबूझ के लेके आया हूँ आज। तो इस तरीके का जो रफ पेज रहता है, जब आप घर पे प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस में डाल लो कि जब आप पैसेज पढ़ोगे तो उसके की पॉइंट्स इसमें लिखते जाओगे। पूरा पैसेज नहीं लिख सकते पर की पॉइंट्स लिखते चले जाओगे। अब जैसे बात आती है यहाँ पे, मैं अगर बताऊं कि हैप्पीनेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, जैसे हैप्पीनेस इज लिखा है ना, तो आपको तुरंत पूछना हैप्पीनेस इज व्हाट, हैप्पीनेस इज व्हाट, तो जवाब आएगा क्या, नॉट ए डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन नहीं है तो क्या है, बट ए जर्नी, एक सफर है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये है। तो आपका क्वेश्चन भी एग्जामिनर जो है बना सकता है, व्हाट इज हैप्पीनेस दैट इज गिवन इन द पैसेज। तो आपका जवाब आएगा कि इट इज ए जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो आप सीधे रिप्लाई में ये भी दे सकते हो कि ये जर्नी है, क्या नहीं है, क्या नहीं है वो भी दिया है, क्या है वो भी दिया है। तो इन दोनों के जवाब आसानी से आप दे सकते हो। आगे दिया है मेनी पीपल स्पेंड। मैंने आपको क्या बताया था कि आप सब्जेक्ट अगर एक शब्द या 2 शब्दों में बना हुआ है तो सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ पढ़ोगे। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, आप पढ़ोगे मेनी पीपल स्पेंड, यहां तक पढ़ोगे, फिर स्पेंड के बाद मन में आना चाहिए स्पेंड व्हाट, फिर जवाब आएगा देयर लाइव्स, क्या है, देयर लाइव्स। फिर उसके बाद जवाब आएगा कि मेनी पीपल, बहुत सारे लोग स्पेंड करते हैं क्या, अपनी जिंदगी। अब उसके बाद है जब ये आएगा तो अंदर से एक सवाल आ जाएगा किस तरह, हाउ। तो हाउ का जवाब आएगा चेसिंग आफ्टर अचीवमेंट्स, वेल्थ और रिकॉग्निशन। ये जवाब आएगा कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी जिंदगी हो रहे हैं। तो हाउ का जवाब है चेसिंग आफ्टर अचीवमेंट, वेल्थ और रिकॉग्निशन। जो हाउ का जवाब होता है वो क्या होता है, वो मॉडिफायर होता है, और वो क्या होता है, वो एडवर्ब होता है। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब को, कि जो लाइफ है वो किस मैनर में जिया जा रहा है, वो जिया जा रहा है किस तरीके से, चेसिंग आफ्टर अचीवमेंट, वेल्थ और रिकॉग्निशन। तो ये जो पूरी चीज है ये आपका क्या है, ये एडवर्ब मॉडिफायर है जो कि स्पेंड को मॉडिफाई कर रहा है। तो हाउ का जवाब आ गया। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन, मतलब ये ऑथर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना सकता है यहां से भी। चलो आगे देखते हैं। बिलीविंग दैट, बिलीविंग व्हाट, बिलीविंग व्हाट का जवाब आएगा हैप्पीनेस लाइज, हैप्पीनेस लाई करता है कहां पे, एट द एंड ऑफ द परस्यूट, एट द एंड ऑफ द परस्यूट, कि ये विश्वास करते हुए लोग जीते हैं, किस तरीके से जीते हैं ये दिया हुआ है, और क्या विश्वास करते हुए जीते हैं वो दिया हुआ है। और यहां पे दिया हुआ किस तरीके से है, द एंड ऑफ द परस्यूट, जो ऑफ द परस्यूट है ये मॉडिफायर है एंड का, ठीक है ना। और जो दिया हुआ है ना हैप्पीनेस लाइज एट,
एट के बाद उसका जो ऑब्जेक्ट है वो है द एंड। समझ में आई बात? तो यहां पे है बिलीविंग दैट, बिलीविंग व्हाट, हैप्पीनेस लाइज एट द एंड ऑफ द दीज परसूट्स। यहां पे बात समझ में आई, ठीक है ना? ये बात निकल के आ गया कि क्या विश्वास करते हैं कि हैप्पीनेस जो है ये सारी चीजों को फॉलो करने के अंत में उनको खुशियां मिलेगी। अगला दिया हुआ, ये ज्ञानी तो बघार रहा है ना, ऑथर क्या कर रहा है, ज्ञान बघार रहा है कि हैप्पीनेस लोग कैसा मानते हैं। फिर उसके बाद अब लोग ऐसा मानते हैं, अब ऑथर अपना ज्ञान देगा कि जो लोग ऐसा मानते हैं वो सच नहीं है और ऑथर के हिसाब से क्या सच है। अब ऑथर अपना रिफ्लेक्शन दे रहा है कि हाउ एवर द ट्रूथ इज, सच्चाई क्या है, ऑथर के हिसाब से सच्चाई क्या है, दैट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो है ऑफन एग्जिस्ट करता है, प्रायः कहां पे करता है, इन द स्मॉलेस्ट मोमेंट, इन द स्मॉलेस्ट मोमेंट्स, ए काइंड जेस्टर, ए शेयर्ड लाफ, ए पीसफुल मॉर्निंग। कहां कहां पे एग्जिस्ट करता है, एक काइंड जेस्टर में एग्जिस्ट करता है आपका हैप्पीनेस, शेयर्ड लाभ जो हम लोग एक दूसरे से हंसी हसारत करते हैं उसमें हैप्पीनेस होती है, और एक शांति भरे सुबह में होती है। फिर अगली बात है क्या है, यहां पे बात की गई है पैराडॉक्स की, कि द पैराडॉक्स ऑफ हैप्पीनेस, द पैराडॉक्स ऑफ हैप्पीनेस इज व्हाट, इज दैट द मोर वी चेस इट द मोर इट इल्यूड्स। जितना हम इसे जो है चेस करेंगे उतना ही ज्यादा ये हमें इल्यूड करेगी, मतलब हमसे भागेगी, हमसे दूर जाएगी। समझ में आई बात? चलो, तो जैसे हम ये बात करते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट इज द पैराडॉक्स ऑफ हैप्पीनेस। क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द पैराडॉक्स ऑफ हैप्पीनेस, और ऑप्शन में दिया रहेगा द मोर वी चेस इट द मोर इट इल्यूड्स। हो सकता है कि इल्यूड का जो है ऑप्शन में जो दिया जाए इल्यूड्स ना दिया जाए, इसका दूसरा सिनोनिम दे दिया जाए, स्केप भी कह सकते हो, इसका सिनोनिम होगा स्केप। तो ऑप्शन में इल्यूड की जगह स्केप दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है मीनिंग के हिसाब कि इल्यूड की मीनिंग क्या है और इससे मिलता हुआ मीनिंग क्या मिलेगा। अगला अगला आगे पढ़ते हैं। इट कैन नॉट बी फोर्स्ड, ये फोर्स नहीं किया जा सकता है, और ब्रॉड या लाया जा सकता है। इट एराइजेज, ये एराइज होता है कैसे, नेचुरली। जब बोलते हैं ना इट एराइजेज हाउ, नेचुरली, तो ये हाउ का जवाब है नेचुरली, ये है आपका एडवर्ब, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, एराइज को। फिर आ रही है व्हेन वी लिव विथ अवेयरनेस, जब हम अवेयरनेस के साथ जीते हैं। अगला है ग्रेटिट्यूड एंड बैलेंस, जब हम जीते हैं किसके साथ, अवेयरनेस के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ और बैलेंस के साथ, क्योंकि तीनों कॉमा के साथ जुड़ा हुआ है। फिर आगे है ए लाइफ फिल्ड विथ व्हाट, मीनिंग, पर्पज एंड कनेक्शन। ये क्या करता है, टेंड्स टू ब्रिंग, ये लाने की कोशिश करता है, क्या लाने की कोशिश करता है, लास्टिंग कॉन्टेनमेंट वाइल कांस्टेंट कंपैरिजन एंड डिससैटिस्फैक्शन लीड टू इमोशनल एग्जॉशन। जबकि कांस्टेंट कंपैरिजन क्या करता है, ये डिससैटिस्फैक्शन लाता है, और ये क्या लीड करता है, इमोशनल एग्जॉशन। एग्जॉस्ट होने का मतलब थक जाना। आगे जरा ध्यान से देखो, अल्टीमेटली, जैसे ही कॉमा लग गया थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। हैप्पीनेस इज, फिर हैप्पीनेस इज व्हाट, हैप्पीनेस इज नॉट फाउंड इन, नहीं पाया जाता कहां पे, व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है, बट इन हाउ वी चूज टू सी द वर्ल्ड, जो हमारे पास है उसमें खुशियां नहीं होती है, बस हम उसको कैसे देख रहे हैं, अपने संसार को कैसे देख रहे हैं, ये उसमें होती है। यहां पे ऑथर ने ये ज्ञान बांटा है। फिर लिखा है व्हेन वी शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम वांटिंग मोर, जब हम अपना फोकस शिफ्ट करेंगे ज्यादा चाहने से, टू अप्रिशिएट करने में, व्हाट वी है ऑलरेडी है, जो हमारे पास ऑलरेडी है, वी बिगिन टू डिस्कवर, हम डिस्कवर करना स्टार्ट करेंगे व्हाट, द क्वाइट जॉय, क्वाइट जॉय मतलब बहुत ज्यादा खुशी, दैट वाज प्रेजेंट ऑल अलोंग, जो हमेशा हमारे साथ था, जो हमेशा हमारे साथ था। तो यहां पे ऑथर ने हैप्पीनेस के विषय में ज्ञान बघा रहा है कि लोग कैसा सोचते हैं और ऑथर के हिसाब से हैप्पीनेस कहां पे लाई करता है। समझ में आया? तो आपको मोटा मोटा अगर इसका टाइटल भी लिखना हो तो टाइटल किसके इर्द गिर्द लिखोगे, हैप्पीनेस के इर्द गिर्द आप टाइटल लिखोगे, क्योंकि ऑथर ने ज्ञान बता रहा है। और अगर ये पूछा जाए कि इसका टोन क्या होगा पैसेज का, तो भाई रिफ्लेक्टिव टोन इन जनरल होता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिव टोन होता है, थॉट प्रोवोकिंग होता ही होता है, ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, क्योंकि इसमें आशावादी तो आदमी रहेगा। तो जब आपके पास ये कॉपी होती, जब ये पढ़ाई कर रहे हो तो जितने व्हाट और हाउ के जवाब बनते हैं धीरे धीरे इसमें नोट करते रहना है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब पैराडॉक्स की बात करें, ऐसा टर्म है कि पक्का इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो द पैराडॉक्स ऑफ हैप्पीनेस इज व्हाट, यहां जैसे ही व्हाट लगाओगे और ये जो जवाब है ये देखना कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में बना हुआ होगा। समझ में आया बात? तो इस तरीके से आपको ऑब्जर्वेंट रहना है कि क्या पूछा जा रहा है और क्या नहीं पूछा जा रहा है। जैसे यहां पे ध्यान से देखो, व्हेन वी शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम वांटिंग मोर टू अप्रिशिएटिंग व्हाट वी ऑलरेडी हैव, वी बिगिन टू डिस्कवर द क्वाइट जॉय। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन वी डिस्कवर द जॉय या क्वाइट जॉय, या किसी और टर्म में पूछा जा सकता है ये,
तो यहां पे आपका जवाब आएगा कि जब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं ज्यादा चाहने से हमारे पास जो है उसको अप्रिशिएट करने पे, तो यहां पे आपका एक क्वेश्चन बनेगा जो सीधा सीधा डायरेक्ट पैसेज में होगा। आपको जो अनुमान लगाना है वो इन्हीं पैसेज के इर्द गिर्द जो मीनिंग है और ऑथर के टोन के हिसाब से, उसके ज्ञान के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चले, क्योंकि पैसेज कैसे रीड करते हो इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ इज हैप्पीनेस बेस्ट अंडरस्टूड। हैप्पीनेस किस तरीके से समझा जा सकता है? एज ए मटेरियल पोजीशन, एज ए फाइनल गोल और डेस्टिनेशन, एज ए जर्नी ऑफ वे ऑफ लिविंग। ध्यान से देखो कि जो ऑथर ज्ञान बघार रहा था वो ज्ञान तो यही बघार रहा था कि हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस लोग जो मानते हैं वो अलग बात हो गई, और अकॉर्डिंग टू पैसेज, पैसेज के हिसाब से मतलब ऑथर के हिसाब से हैप्पीनेस क्या है? ऑथर के हिसाब से हैप्पीनेस वो है कि हम किस तरीके से जी रहे हैं। तो ए जर्नी ऑफ वे ऑफ लिविंग, हमारे रहने का जो सफर है वो है, उसमें जो है कि हमारे जो रहने का तरीका है उसमें जो है क्या है, उसमें पूरा का पूरा जो है हैप्पीनेस लाई करता है, ये ऑथर का कहना था। तो ऑप्शन जो सी होगा ये सी हो जाएगा। और ये ध्यान से देखो ये यहीं पे दिया हुआ है, अगर आप पैसेज में मुड़ के देखोगे तो ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहीं पे। हैप्पीनेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन बट ए जर्नी। हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है। तो वही बात है ना कि जर्नी है। फिर आगे ध्यान से देखो, लोग कैसा मानते हैं और सच क्या है? सच ये है, हैप्पीनेस ऑफन एग्जिस्ट इन द स्मॉलेस्ट मोमेंट, ए काइंड जेस्चर, ए शेयर्ड लाफ, ए पीसफुल मीनिंग। फिर आगे इस चीज को ध्यान से रखो कि a paradox happiness is that the where we chase it, the more it eludes. It cannot be forced or brought. It arises naturally when we live with awareness, gratitude and balance. A life filled with meaning, purpose and connection tends to bring lasting contentment, while constant comparison and dissatisfaction lead to emotional exhaustion. Ultimately, happiness is not found in what we have, but in how we choose to see the world. When we shift our focus from wanting more to appreciating what we already have, we begin to discover the quiet joy that was present in all along. तो इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद जो जवाब आपको देना है डायरेक्ट जवाब नहीं है, इसको समझने के बाद कि यहाँ पे ये कहा गया कि एक सफर है, फिर उसके बाद पूरे पैसेज में ये बताया गया है कि हम जिस तरीके से इस जर्नी को, इस सफर को जीते हैं उसी में हैप्पीनेस है, उसी में हैप्पीनेस है। क्योंकि लिखा है ना कि हैप्पीनेस इज नॉट फाउंड इन व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है उसमें नहीं, बट इन हाउ वी चूज टू सी इट, हम किस तरीके से उसे देखते हैं, किस तरीके से उसे जीते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा एक ऐसा सफर और वे ऑफ लिविंग, और उस सफर को हम कैसे जी रहे हैं उसी में हमारी हैप्पीनेस लाई करती है ऑथर के हिसाब से। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। What is the paradox of happiness as mentioned in the passage? मैंने ये तो हाईलाइट ही किया था कि पैराडॉक्स पूछेगा, क्योंकि वो टर्म ही ऐसा है कि पैराडॉक्स पूछना ही पूछना है। तो इट इंक्रीजेज व्हेन इग्नोर्ड, इट डिक्रीजेज विद काइंडनेस, द मोर वी चेस इट द मोर इट एस्केप्स अस। बात है, वहां पे लिखा था इल्यूड्स अस और यहाँ पे क्या लिखा है, एस्केप अस। तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा यहाँ पे। ये आपके डायरेक्ट पैसेज से है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू लास्टिंग हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कौन सी ऐसी चीज है, फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट, जो कंट्रीब्यूट नहीं करता है कि लास्टिंग हैप्पीनेस, की हैप्पीनेस ज्यादा देर तक लॉस करे? तो ग्रेटिट्यूड, कंपैरिजन विथ अदर्स, पर्पज एंड कनेक्शंस, माइंडफुल लिविंग। देखो अगर कंपैरिजन विथ अदर्स करोगे, दूसरों के साथ कंपैरिजन करने लगोगे तो आपकी जो हैप्पीनेस है वो लास्ट मतलब देर तक नहीं टिकेगी। तो जो बी ऑप्शन होगा, इसकी वजह से हैप्पीनेस आपकी देर तक नहीं टिकेगी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। ये सीधे सीधे मीनिंग से आप कन्फर कर सकते हो। अगली अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हाट चेंज इन पर्सपेक्टिव डज द ऑथर सजेस्ट फॉर फाइंडिंग हैप्पीनेस। कि पर्सपेक्टिव में जो है किस तरीके से बदलाव लाए जिसकी वजह से जो है हैप्पीनेस हमें मिल सके, हम फाइंड कर सके उसे। ऑथर ने क्या सजेस्ट किया है, पैसेज में क्या दिया है। फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स टू हेल्पिंग योरसेल्फ, दूसरों की मदद के बजाय अपनी मदद करना। फ्रॉम वर्क टू डिजायर, फ्रॉम वांटिंग मोर टू अप्रिशिएटिंग व्हाट वी हैव। ये आपके नीचे वाले पैरा में दिया हुआ था कि अगर हम शिफ्ट करें अपना फोकस, कि हम ज्यादा चाहने से ज्यादा हम अप्रिशिएट करें जो हमारे पास है, तो हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी। तो ये प्रोस्पेक्टिव में ऑथर ने सलाह दिया था, ज्ञान बांटा था किसी आम आदमी को जिसको हैप्पीनेस चाहिए, उस हैप्पीनेस के लिए जो उसके पास है उस पर संतोष रखे, ज्यादा चाहने के बजाय ये प्रोस्पेक्टिव में बदलाव करे। तो ऑप्शन सी जो होगा ये सही जवाब हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। टोन है, पैसेज की बात तो हो रही है, फिलोसफिकल एंड रिफ्लेक्टिव। वैसे भी ये फिलोसफिकल पैसेज पढ़ रहे हो और टोन रिफ्लेक्टिव इस तरीके के पैसेज का होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ना ह्यूमरस है, कहीं मजाक की बात नहीं हुई है, ठीक है ना, कैजुअल या ह्यूमरस नहीं है। साइंटिफिक कोई मतलब साइंटिफिक डिस्कवरी या चीज़ों की बात नहीं किया है, कोई एनालिटिकल चीज़ों की बात नहीं की है, बहुत क्रिटिकल यहाँ पे है नहीं और एग्रेसिव भी यहाँ पे है नहीं। तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे।
जो एक ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये पैसेज पहले से डिसाइडेड है कि ये फिलोसफिकल पैसेज है, तो इसका जवाब देना ज़्यादा आसान है। अब जब भी किसी पैसेज में ज्ञान बघारा जाएगा, आप समझ जाइएगा वो रिफ्लेक्टिव पैसेज होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, फिलोसफिकल पैसेज होता है, थॉट प्रोवोकिंग पैसेज होता है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपका टोन भी पूछा जा सकता है। एक पैसेज मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को माई पाठशाला के ज्वाइन कर लीजिएगा। इनकी जो पीडीएफ है, जितना मैं 5 पैसेज और उनसे रिलेटेड जितना होमवर्क दे रहा हूँ, उनको जैसे ही ये पूरा का पूरा सीरीज खत्म होगा, एक साथ विथ सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा जो है। तब तक इसे जो है सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं, ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ बच्चे इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, इससे उनके ज्ञान में वर्धन हो रहा है। ठीक है, तो पढ़ाने का भी अलग मजा आएगा। मैं सामने से हट जाता हूँ। इसको एक काम करो जो है, आप सारे के सारे लोग पॉज कर लो। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन है, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट टाइम? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन, द वाइज डू नॉट चेस टाइम, द वॉक विथ इट? और अगला है, व्हाट इज द ऑथर्स एडवाइस रिगार्डिंग टाइम? और फिर अगला है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज का टोन आपको बताना है, और आपको यहाँ पे देखा है पेसिमिस्टिक है, एग्रेसिव है, सटारिकल है, और एक टर्म यहाँ रिफ्लेक्टिव देख के आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये इसी पैसेज की कैटेगरी में है। तो इस सवाल का जवाब सीधे सीधे दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने चूज ही किया है फिलोसफिकल पैसेज, तो रिफ्लेक्टिव टोन आ ही जाएगा। तो ये पैसेज का आपको जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बाकी चारों ऑप्शन के देना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और इसमें एक पैसेज और है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, उसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सोल्यूशन में भी मैं आपको दे दूंगा। देखो बच्चा, अभी जो मैं पैसेज आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं संकल्प बैच में सीरीज को कवर कर रहा हूँ, तो इसमें मैं क्या काम कर रहा हूँ, जैसे पैसेज है, पैसेज मैंने यूट्यूब पे कभी नहीं पढ़ाया है, तो मैं पैसेज की जो एक्चुअल परेशानी है, जो मैं समझ रहा हूँ एक हिंदी भाषी बच्चे को क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले मैं पैसेज को कैटेगरी में बांट के उसकी बेसिक्स को अच्छी तरीके से कवर कर रहा हूँ। फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन के साथ आऊँगा, और फिर मैं आपको किस कैटेगरी में फॉल करता है और उनके सोल्यूशन कैसे करें जो है, फिर वो आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सीरीज़ का फ़ायदा आप लोग भरपूर उठाओगे। इस पूरे सीरीज़ में मैंने ग्रामर अच्छे से पढ़ा दिया है, वो कैप पढ़ाया है ठीक से, साथ में अब मैं आपके कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन लेके चल रहा हूँ। पैराजम्बल पे ठीक से मैंने क्लास ली, अगर उसको सही से 2 लेक्चर देख लोगे, आपका पूरा पैराजम्बल 100% सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं पैसेज पढ़ा रहा हूँ, पैसेज खत्म होगा तो मैं क्लोज टेस्ट भी करा दूंगा जो है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे के सारे बच्चे अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करोगे, क्योंकि करंट वेंडर के हिसाब से कुछ भी पूछा जा सकता है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो है, और आकाश से लेके पाताल तक, और आजकल जो हमारा क्या कहते हैं कि हम दूसरी दुनिया खोज रहे हैं, वहाँ पे भी अगर कोई क्वेश्चन बनता होगा तो एआई वहाँ से क्वेश्चन निकाल के भी आपके एसएससी के एग्जाम में दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो चलो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर जो है अगले लेक्चर के साथ मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और माई पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा।